ये दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है और इस राजधानी में सांस का भी संकट है और प्यास का भी संकट है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। क्या अपने आने वाले भविष्य को ये ऐसा जल देना चाहेंगे, ऐसा जीवन देना चाहेंगे जहां पर पीने योग्य पानी नहीं होगा, जहां पर आपकी हवा के लिए भी आप तरसते हुए दिखाई पड़ेंगे? पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी भाई साहब। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पे चुनाव होने जा रहा है दिल्ली का भी। दिल्ली का अगर इस पे चुनाव होगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। भारत जो अपने आप को नदियों का देश कहता है, नदियों को माता कहता है, लेकिन ये माता कैसी हैं? मैं यमुना के घाट पे खड़ा हूँ, ये कालिंदी कुंज का घाट है। मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि किस देश की हम कल्पना कर रहे हैं? क्या हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? इन नदियों को नहीं बचाएंगे तो हम भविष्य को क्या देंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जल तो जीवन है और अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन की कल्पना कैसे की जाएगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और क्या हमारी जनता वास्तविक तौर पर इन मुद्दों को अपने चुनाव का मुद्दा बनाती है? ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस देश की जनता जैसी सरकार चाहती है उसे वैसी ही सरकार मिलती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं। इस देश में विविधता बहुत है और इस देश में संस्कृतियां भी बहुत हैं, लेकिन इस देश की संस्कृति में नदियों को बहुत सम्मान दिया गया है। हर धर्म में नदियों का सम्मान है, लेकिन जिस देश में नदियों को माता कहा जाता है उस देश में नदियों की ये स्थिति देखकर थोड़ी तो मन में चिंता होनी चाहिए, थोड़ी तो व्याकुलता होनी चाहिए, क्योंकि नदियाँ अगर ऐसी रहेंगी तो भविष्य पिएगा क्या और हम किस भविष्य को क्या देंगे? आने वाला भविष्य हमारा अंधकारमयी हो जाएगा। आइए इस पर हमारे मित्र हैं, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस पर, और वो क्या अपने आने वाले भविष्य को ये ऐसा जल देना चाहेंगे, ऐसा जीवन देना चाहेंगे जहां पर पीने योग्य पानी नहीं होगा, जहां पर आपकी हवा के लिए भी आप तरसते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है और इस राजधानी में सांस का भी संकट है और प्यास का भी संकट है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो उज्जवल जी, ये बताइए कि क्या आप अपने आने वाले भविष्य को ये जीवन देना पसंद करेंगे? जी, मैं कहाँ से, कोई क्यों पसंद करेगा अपने आने वाले जनरेशन को इस तरह का पानी दिखाना पसंद क्यों करेगा? लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? मजबूरी है, हमें इसी पानी को पीना है। यही पानी तो टैप वाटर में आता है जी और जी। यही पानी हम पियेंगे, हमारे घर के लोग पियेंगे, हमारे आने वाले बच्चे पियेंगे। और आप देखिए इसकी वजह से कितनी बीमारियां बढ़ते जा रही है, लेकिन कोई सरकार इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को रेडी नहीं है। तो आप मानते हैं कि जनता हमारी अवेयर है? देखिए, जनता को इनपुट कहाँ से मिलता है? जनता को इनपुट इन्फॉर्मेशन सब मिलता है मीडिया से। मीडिया इस चीज़ को क्यों नहीं हाईलाइट करता है? आज जब फॉग दिख रहा है, इतना ये जो झाग दिख रहा है, तो 4 दिन मात्र टीवी में ये चीज़ चलेंगे, 4 दिनों के बाद ये खत्म हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान दिन भर चलेगा, तो जनता तो वही देखेगी ना। उनके दिमाग में आप रोज वही चीज़ें भरोगे तो जनता कहाँ से इस मुद्दे पे बात करेगी? मुझे लगता है कि जनता का दोष देने के बजाय इन नेताओं का क्रेडिबिलिटी ज़्यादा फिक्स करना चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास पावर है, जिनके पास ऑथोरिटी है। दिल्ली सरकार के पास जल बोर्ड है, केंद्र सरकार को ये नदी उत्तराखंड से निकलती है, जाके संगम में मिलती है। आप पूरा देख लीजिए, उसमें से 80% जो गंदगी है वो सिर्फ दिल्ली में होती है, जबकि 22 किलोमीटर के रेंज में दिल्ली में ये यमुना नदी बहती है। तो सरकार को मुझे लगता है कि ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराना चाहिए जनता के बजाय। जनता को अवेयर करने का काम सरकार का है, जो कि सरकार इसमें पूरी तरह से विफल है, मुझे जो लगता है। चलिए, आप कह तो रहे हैं कि सरकार पर सारा का सारा दारोमदार सरकार का, वास्तविक तौर पर सरकार का ही ये काम होता है, क्योंकि जनता नदियों को साफ नहीं कर सकती। हमने सरकार इसीलिए चुनी है, जिन कामों को हम अंजाम नहीं दे सकते उन कामों को करने के लिए हमने सरकारें चुनी हैं। लेकिन एक प्रश्न ये ज़रूर बनता है कि आगामी 2025 में दिल्ली के चुनाव हैं, क्या जनता इसे अपना मुद्दा बनाएगी? ये मुद्दा रहेगा उनका? भाई साहब, मैं यही बात बोल रहा हूँ, जनता मुद्दा बनाएगी ये बात बहुत मुश्किल है। मतलब आप खुद समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितनी है, कितने लिटरेसी है, पढ़े लिखे कितने लोग हैं। तो मुद्दा जनता नहीं बनाती है भाई, मुद्दा हमेशा बनता है सरकार के तरफ से, टीवी के तरफ से। हालांकि अब सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ा जनता का आवाज़ सामने आने लगा है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि जनता इतना ज़रूरी चीज़ को, पर्यावरण हमारे ज़िंदगी जीने का सबसे
जरूरी है कि अगर पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी भाई साहब। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पे चुनाव होने जा रहा है दिल्ली का भी। दिल्ली का अगर इस पे चुनाव होगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। क्या भारत का चुनाव पर्यावरण पर होता है? नहीं होगा, नहीं होता है। हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से जूझ रहा है, विश्व समाप्ति की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या विश्व इन जैसी समस्याओं को अपनी समस्या मानता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर इनको हम अपना प्रश्न नहीं बनाएंगे तो जिनके लिए हम काला धन कमा रहे हैं, जिनके लिए आप गाढ़ी कमाई कमा रहे हैं, वो रहेंगे कहाँ? उनका जीवन क्या होगा? किन के लिए फिर हम कमा रहे हैं? जब हमारे नन्हे नन्हे बच्चे ही नहीं जी पाएंगे, उनकी कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर टंग जाएंगे, तो किन के लिए हम कमा रहे हैं? किन के लिए हम पूंजीवाद फैला रहे हैं? किन के लिए हम गाड़ी कमाई कमा रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप देखिए, बताइए। जब आप पूंजीवाद की बात करते हैं तो आपको पता है कि पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। वो तो वास्तविकता है। हाँ। पूंजीवाद का सत्य ही यही है हाँ। कि एक ही उद्देश्य है उनका, और वो है लाभ। लाभ कमाए। कैसे भी कमाए। हाँ। और ये लाभ का ही तो परिणाम है हाँ, कि यहाँ बिल्कुल। पर सफेद फूल आपको कमल के दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं, और ये दिखते रहेंगे। 2017-18 से लगभग ये कहानी शुरू हुई थी। 2024 आ गया, 2025 में केजरीवाल जी ने बोला था मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा, साफ कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल केजरीवाल जी आए, अभी आतिशी जी आके देख लें कि क्या कितना डुबकी लगाने लायक है नदियाँ। लेकिन खैर, ये एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं, मैं ये मानता हूँ। ये यमुना का हाल वही है, गंगा का हाल वही है, पूरे भारत में जितनी नदियाँ बह रही हैं सब में मोटा मोटी वही हाल है। तो इसमें बहुत रैपिडली और बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेनी होगी मिलके, यहाँ पे। हाँ, सबको। एक दूसरे को दोषारोपण करने से अच्छा है ना कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलके इस पे काम करें। नहीं नहीं, भारत की जनता भी इसमें सम्मिलित हो। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ देश की जनता को प्रमुख तौर पर इन विषयों पर बात करनी चाहिए और इन विषयों को अपना प्राथमिक विषय बनाना चाहिए। नहीं तो आपके बच्चे, जिनको आप बहुत अपने सीने से लगाकर पाल रहे हैं, वो जी नहीं पाएंगे, वो पी नहीं पाएंगे और वो सांस नहीं ले पाएंगे। अंकित जी, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं पीछे जानवर हैं। जी जी जी। हमारे सोसाइटी, हमारे सर्वाइवल के लिए ना सब इको फ्रेंडली होना चाहिए हमारा जी, जी, जी। पर्यावरण, इको बैलेंस होना हाँ, चाहिए। नहीं तो फिर जानवर भी यही दूषित पानी पी रहे हैं। देखिए उधर गाय भैंसे हैं, और वो सब चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये चीजें समझनी ही पड़ेगी हम सबको। हाँ। हम सबको। और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये जीवन का विषय है, और इसे जीवन का विषय मानकर आप इस पर चर्चा करें, आप अपने दृष्टिकोण को खोलें। ये पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, ये आपके जीवन का विषय है, हमारे जीवन का विषय है, ये शिक्षा का विषय है, ये अवेयरनेस का विषय है। जी। और एक बात है कि जो आप बोल रहे हैं जनता को उठाना चाहिए, मैं इस बात में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कहता हूँ कि आपके यहाँ जो भी लोकल एमपी या एमएलए आए, हाँ, डायरेक्टली उनसे इस मुद्दे पे बात करो। जरूर। पर्यावरण पे, काम पे, रोजगार पे, नौकरी पे, ना कि हिंदू मुसलमान हुआ या फिर कोई भी जो इमोशनल मुद्दा है, जैसे राम मंदिर के नाम पे, 370 के नाम पे, ये सब चीज एक जगह ठीक है। मैं इस देश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में रहने वाली जनता से ये पूछना चाहता हूँ, 370 आपको कैसे इफेक्ट करता है? हाँ। अगर आपको इफेक्ट करता है, आप जा रहे हैं कश्मीर में रहने, आपको कश्मीर में जमीन मिल रही है, आप वहां के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, आप जहां के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, उस परिवेश को बचाने की कृपा करें बस। अगर आप अपने घर को साफ कर लेंगे तो आप पूरे भारत को साफ कर पाएंगे। और प्लीज़, अगर आप मानते हैं कि ये माँ है तो माँ की तरह ट्रीट करिए ना इसे लावारिस मत बनाइए, इसे किसी और के हवाले नहीं, ये हमारी खुद की है और ये शिक्षा का विषय है। और पढ़िए थोड़ा बहुत। भारत की जनता से यही मैं आग्रह करता हूं और मैं विदा लेता हूं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।